नमस्कार छात्रों, मैं शैलेंद्र पाटिल, यशवंत कनिष्ठ महाविद्यालय नंदुरबार। मित्रों, 2020 से 12वीं कक्षा के हिंदी व भारती का पाठ्यक्रम बदला गया है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इस नए पाठ्यक्रम का पहला पाठ पद्य विभाग दिया गया है। पद्य का नाम है नवनिर्माण। यह त्रिलोचन जी द्वारा लिखित कविता है। तो चलिए हम आज नवनिर्माण पद्य का अध्ययन करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि नवनिर्माण इस कविता के रचयिता त्रिलोचन जी हैं। यह चुनी हुई कविता संग्रह से ली गई कविता है। कवि का परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में हुआ। प्रमुख कृतियां हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना आकाश, यह कविता संग्रह है। देश काल कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, यह डायरी है, आदि। विधा परिचय। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है।
वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चलिए छात्रों, अब हम नवनिर्माण कविता का वाचन करेंगे। आप सभी को ज्ञात है इस कविता में चार चार पंक्तियों की चतुष्पदी दी है। चार पंक्तियों में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम प्रथम चतुष्पदी की ओर बढ़ते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी अटल, अटूट विश्वास, निष्ठा और संकल्प के कवि है। कवि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें पूरे विश्वास के साथ जीवन मिला है। जीवन में मिली गहरी संवेदनाओं को भी वे संभल कर रखेंगे और अनंत आकाश को देखेंगे जो ईश्वर ने दिया है। ईश्वर ही इस पीड़ा से मुक्ति देगा। यह आशावाद स्पष्ट दिखाई देता है। धरती पर रहते हुए विश्वास को वे हमेशा संभालेंगे, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आकाश अर्थात यह पूरा संसार दिया है। अब हम दूसरी चतुष्पदी देखते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते, भूमि को छोड़ नहीं सकते। मित्रों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि भूमि से हम जिस सूत्र से जुड़े हैं उसे तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो उसे जोड़ नहीं सकते। इसलिए
आकाश की ऊंचाइयां नापने को चाहे कहीं उड़े, लेकिन भूमि से रिश्ता तोड़ नहीं सकते। हम आसमां में भी पहुंच जाए, फिर भी जो रिश्ता धरती से अर्थात लोगों से जुड़ा है, उसे छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार एक बार धागा टूट जाए तो उसे हम जोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार इस धरती माँ से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, लोगों से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, वह जीवन भर हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। अब हम अगली चतुष्पदी देखते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, काम भी तुम और करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि यह सच है कि जीवन की राह में कई बार अंधेरा अर्थात दुख मिलता है, वह तुम्हें घेर कर रोकना चाहता है। यह समस्याएं, यह संकट आपको आगे नहीं जाने देता, वह मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ऐसे समय, ऐसी स्थिति में हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। सामने भले ही अंधेरा हो, फिर भी आगे बढ़ना इस विश्वास के साथ कि कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत से आगे बढ़ना और उस समस्या को दूर करना चाहिए। ऐसे ही एक ही विकल्प बचता है कि उस अंधेरी की ओर हिम्मत से आगे बढ़ो और उसे दूर करो। अब हम आगे की चतुष्पदी देखते हैं। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। कवि ने कितनी बढ़िया बात कही है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को जो शक्ति अर्थात ताकत मिली है, वह औरों को सताने के लिए नहीं है। इस शक्ति का उपयोग दुर्बलों के दुख दर्द दूर करने के लिए ही होनी चाहिए। हमारी शक्ति का उपयोग औरों की ताकत बनने के लिए करना चाहिए। सामर्थ्यशील लोगों को
आगे बढ़कर समाज में जिन लोगों पर अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए बल का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी को ताकत मिली है तो लोगों की ताकत बने, जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की कोशिश करे। अगले चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है, अपना इतिहास वही कहता है। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जिसे अपनी मंजिल का पता है, अर्थात जिसे अपने जीवन में जो ध्येय है उसको निश्चित पता है, वही व्यक्ति मार्ग के संकट सह सकता है। क्योंकि हमें मंजिल प्राप्त करते वक्त कई समस्याएं आती है। उन संकटों से जो आदमी, जो व्यक्ति लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचता है और इतिहास उसकी कहानी कहता है। अगली चतुष्पदी हम देखते हैं, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। कवि समाज में समानता और मानवता स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए वे प्रेम के मार्ग पर चलने को कहते हैं। नीति अर्थात सदाचार की राह पर चलकर ही जीवन सार्थक होगा। समाज में अन्याय, अत्याचार, विषमता दूर होगी। अतः इस राह पर सबको चलना चाहिए। प्रेम और भाईचारे का गीत गुनगुनाते हुए सदाचार की राह पर चलना चाहिए। अतः सभी को वैश्विक एकता की राह पर चलना चाहिए, वैश्विक एकता की इस राह पर चलना चाहिए। अगले चतुष्पदी हम देखेंगे,
साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है। अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि कहते हैं कि नर और नारी दोनों समान हैं। स्त्री पुरुष समानता एक सशक्त समाज के लिए अनिवार्य है। वे दोनों संघर्ष की राह पर एक साथ निकलेंगे। समाज में समानता प्रस्थापित करने का उनका उद्देश्य होगा, जो आसान नहीं है, अपितु कांटों का ताज लेकर चलने के समान है। परंतु दोनों संगी साथी है, सहयात्री है, दोनों एक दूसरे के साथी है और एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। जब वे एक ही मकसद से साथ साथ निकलेंगे तो एक नए समाज की रचना करेंगे, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, समाज में विषमता नहीं होगी। जिस समाज में नर नारी समान हो, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे। इस कविता की अंतिम चतुष्पदी हम देखेंगे। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। कितनी प्रेरणादायी यह पंक्तियां है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही है कि उसे बीते हुए कल का गुणगान करना अच्छा लगता है। वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि अतीत अर्थात हमारा भूतकाल ही अच्छा था। वर्तमान कहता है कि भूत अच्छा था, जीवन पथ पर मिला मित्र अच्छा था, परंतु कवि की कविता में भविष्य का आशावाद है। उन्होंने उम्मीद देते हुए कहा है कि अतीत का गीत तो अच्छा था, परंतु
भविष्य का गीत भी अच्छा ही होगा। अर्थात वर्तमान की मेहनत हमारे भविष्य को उज्जवल करेगी। मेरे गीतों में मेरा भविष्य दिखाई देगा। इसलिए कवि कहते हैं कि अतीत का गीत भी अच्छा था और भविष्य का गीत भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, हमने सभी चतुष्पदियों का वाचन करके उसकी व्याख्या की है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। पहला है अतीत, यानी बीता हुआ, पास्ट। उच्छ्वास, यानी छोड़ी जाने वाली सांस, एक्सहेल। आगे गीति, यानी गीत, सॉन्ग। नीति, यानी सदाचार, वर्च्यू या मोरालिटी। संकट, मुसीबत या आफत, प्रॉब्लम। सहचर, यानी साथ साथ चलने वाला या मित्र, फ्रेंड। सिद्धि, सफलता, सक्सेस। न्याय, यानी इंसाफ, जस्टिस। पीड़ित, जो पीड़ा में हो, विक्टिम। प्रीति, अर्थात प्रेम, लव। भूमि, यानी धरती। अर्थ, मीत, मित्र या दोस्त, फ्रेंड। व्योम, आकाश, अंबर, स्काई। शिखर, पहाड़, पर्वत, पीक। अब हम पाठ के नीचे दिए गए स्वाध्याय को देखेंगे। पहला है अ, कृति पूर्ण कीजिए। बल इसके लिए होता है। पहला है पीड़ित को बचाने के लिए। दूसरा, न्याय दिलाने के लिए। इससे पहले विभाग का आ है जिसे मंजिल का पता रहता है वह। इसका पहला जवाब है
पथ के संकट को सहता है। दूसरा, एक दिन सिद्धि के अर्थात सफलता के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास कहता है। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग युक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपसर्ग का अर्थ होता है, हम देखते हैं कि उपसर्ग उसे कहते हैं कि जो शब्द के आगे लगाया जाता है। यहां पर दिए गए हैं नीति। इसको हम देखते हैं कि उपसर्ग लगा के हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमें अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। हमें अनीति के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं कि नीति को आगे उपसर्ग अ लगाया हुआ है। दूसरा शब्द है बल। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। सबल व्यक्ति को निर्बल का बल बनना चाहिए। सबल व्यक्ति को निर्बल का बल बनना चाहिए। इसमें हम देखते हैं कि सबल यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है और निर्बल इस शब्द को भी उपसर्ग लगा हुआ है। आगे देखते हैं अभिव्यक्ति। यहां पर अ भी दिया है। धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपना मत प्रकट कीजिए। और दूसरा दिया हुआ है समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। इस पर अपने विचार लिखिए। यहां पर अभिव्यक्ति में अपने विचार व्यक्त करने को कहा है। कविता में आए हुए वाक्य या पद्यांश यहां पर नहीं पूछा गया है। यहां पर जो वाक्य आपको दिए गए हैं उस पर अपने विचार यानी छात्रों के अपने विचार क्या है, आपको क्या लगता है, वह लिखना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम रसास्वादन की ओर। यहां पर आपको रसास्वादन के कुछ मुद्दे दिए गए हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। आपको यहां पर रचनाकार का नाम लिखना है। जो आप पद्य पढ़ोगे
हमें पता है कि यह पद्य किसका है, उन रचनाकार का नाम। आपको जो पंक्तियां पसंद है वो पंक्तियां आपको यहाँ पर लिखनी है। पसंद आने का कारण आपको इन पंक्तियों को जो आपने लिखी है वो क्यों पसंद आई है, यह आपको लिखना है। और चौथा मुद्दा है कविता का केंद्रीय भाव, यानी इस कविता में से क्या संदेश देना चाहते हैं वह हमें लिखना है। यह चतुष्पद कविता का रसास्वादन के मुद्दे दिए गए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम तो देखते हैं कि कवि का नाम, कविता का नाम यह देख लेते हैं, लेकिन इन कविता का जो यहाँ पर लिखा हुआ है या जिसने लिखा है, इनके संबंध में भी हमको कुछ जानकारी होनी आवश्यक है। यहाँ पर 5वें विभाग में और किया है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। हमें यहाँ पर 2 लक्षण लिखने हैं। पहला है चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। देखा हमने कि चतुष्पदी यह 4 चरणों वाला छंद होता है, इसमें 4 पंक्तियां होती है। और वह दूसरा है यह 4 पंक्तियां भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, यानी भाव और विचार की दृष्टि से यह चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। आ विभाग में हम देखते हैं त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। पहला है गुलाब और बुलबुल, दूसरा है उस जनपद का कवि हूं। छात्रों, आप और अन्य काव्य संग्रह के नाम भी लिख सकते हो। यहां पर मैंने स्वाध्याय में सिर्फ आपको कुछ उदाहरण के रूप में बताया है। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। वाक्य शुद्धिकरण में आपको देखना है कि लिंग, वचन, काल, क्रिया या वर्तनी के आधार पर त्रुटियां दी गई है। आपको उन त्रुटियों को खोजकर वह अशुद्धियां दूर करके यह वाक्य फिर से आपको लिखने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पद्य पाठ आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। धम्मा